हेलो दोस्तों, स्वागत है भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे आप सभी का। और जैसे कि आपका जो बिहार एडीओ का जो पेपर का पोस्टपोन हुआ था उसकी न्यू डेट आ गई है आपके सामने। आपके पास कुछ 2-3 महीने का अप्रैल में डेट आई है उसके। तो अभी आधा जनवरी आपका ख़त्म हो गया, तो फरवरी और मार्च 2-2.5 महीने का टाइम आपके पास अच्छे से है। और उसके लिए आप अपनी तैयारी बेसिक कर लीजिए, क्योंकि वो आपको पता है कि ग्रेजुएट बेस्ड एग्ज़ाम था और सिंगल एग्ज़ाम है वो। ठीक है, एक आपका एग्ज़ाम लैंग्वेज का है क्वालिफाइंग, एंड दूसरा जो है वो आपका मेरिट का एग्ज़ाम है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बाय द गॉड ग्रेस कि आपको टाइम बहुत अच्छे से मिल गया है, तो आप उसकी अपनी तैयारी कर सकते हो। उसमें देखिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश और आपका 100 मार्क्स का आपका हिंदी है। तो उसके लिए जो मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में बात की थी, मैंने एक प्रैक्टिस सेट खरीदा हुआ है रुक्मिणी का। हालांकि प्रैक्टिस सेट आफ्टर योर सिलेबस कंप्लीशन ही यूज़ किया जाता है, बट कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए, अगर आपको उस पर विश्वास है तो पहले आपको उसके 2-3-4 सेट पढ़ लेने चाहिए, ताकि उससे आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो उसमें पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो फर्स्ट इसका लिया है, जैसे उन्होंने दिया हुआ है उसी तरह से मैंने इसको टैकल करने की कोशिश की है। तो पहला जो है वो इंग्लिश का है। आइए हम देखते हैं कि इंग्लिश में ऐसे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। हेलो दोस्तों, लगता मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए, इसमें पहले आपको एक पैसेज पूछा गया है, ठीक है। तो पैसेज आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग्स, ठीक है। फिर सेकेंड है, स्पीच कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। थर्ड क्वेश्चन है, अ स्लिप ऑफ द टंग मीन्स। एंड फोर्थ वन है, द पैसेज रिवील्स डैट। और 5 है, अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ मैन बिकॉज, ठीक है। तो ये आपके अब दिमाग में रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने दिए हुए पैसेज पे। तो पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यह दिया हुआ है, स्पीच स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स फॉर विच इट हेल्प अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नॉन टू आवर फेलोज, ठीक है। तो इन्होंने देखिए, आपने बोला था ना स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, पहले दिया हुआ है स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, ओके। बट इफ कैन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। तो आप इस वाले क्वेश्चन को पहले देख सकते हैं कि स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो अब इसका ऑप्शन क्या है, इफ़ वी यूज़ इट इन डिस्क्रिमिनेटली। सेकेंड है, इफ़ वी यूज़ इट केयरफुली। एंड थर्ड है, इफ़ वी यूज़ इट टू प्लीज अदर्स। इफ़ वी यूज़ इट टू प्ले वन अगेंस्ट। देखिए, इन्होंने बोला है ब्लेसिंग तो है कब, जब हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम उसको केयरलेसली यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, कर्स भी हो सकता है। तो ब्लेसिंग कब होगा, जब हम उसका इस्तेमाल केयरफुली करें। तो ये हमें आंसर मिल गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, स्पीच कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट कर्स। कर्स कब हो सकता है, कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट कर्स फॉर विच इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशन। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ अलाइक टू ऑल, ठीक है। इफ वी अडॉप्ट डिफरेंट वोकेबलरी, ये वाली लाइन जो है, इफ वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ अलाइक टू ऑल, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए, इफ इट कैन ऑल्सो बी यूज इट केयरलेसली मेक आवर, देखिए क्या है, स्पीच कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। ये कर्स कब बन सकता है, व्हेन इफ वी एक्सप्रेस अवर सेल्फ अलाइक टू ऑल, कि हम हर बार एक ही भाषा का इस्तेमाल सबके साथ करेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, कर्स बन जाएगा, ठीक है। अ स्लिप ऑफ टंग, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड और ऑफ एन ambiguous word may create in enemy where we have hoped to win a friend, ठीक है। अ स्लिप ऑफ टंग का मीन क्या होता है, यूजिंग वर्ड्स केयरलेसली। अगर आपसे गलती से कोई चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है, आप जानबूझ के बोलते बोलते जा रहे हो और आपको और उसके बाद आप सडनली बोलते हो, इट्स स्लिप ऑफ टंग, है ना, यानी कि मेरी जीभ जो है वो स्लिप कर गई है। तो अनयूजली क्या मतलब होता है कि यूजिंग वर्ड्स केयरलेसली, अगर आपने कभी किसी बात को केयरफुल तरीके से बात नहीं, ध्यान नहीं दिया और वो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या है, अगेन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकेबलरीज एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैनी मैन में स्ट्राइक एन एजुकेटेड लिसनर एज शोइंग प्राइड, ठीक है। Unwillingly, we may use a word which bears a different meaning to our listeners from what it does to a man
of our own class. Thus speech is not a gift to use lightly without truth. देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज रिवील्स दैट, क्या रिवील्स करता है? स्पीच ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स वंस एटीट्यूड्स। रिवील का मतलब बताता है, ये क्या बताता है कि आपका जो है वो इंटेंशन, जो एटीट्यूड है वो क्या है। A fool will express himself alike to all kinds and condition of men because he lacks the power of discrimination in the use of words। तो स्पीच में बताया है कि क्या होता है, हम क्या नहीं कर पाते हैं, अपनी भाषा को अलग अलग नहीं कर पाते हैं कि कब हमें एजुकेटेड व्यक्ति से किस तरह से बात करनी चाहिए और अनएजुकेटेड व्यक्ति से किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर हम उस चीज़ को डिफरेंट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या है, वो हमारा पावर, लैक ऑफ पावर है। किस चीज़ की? यूज़ ऑफ वर्ड्स की। ये हमारी कमी है कि हम शब्दों का जो यूज़ है वो किस तरह से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक पैसेज मिलेगा और सीन पैसेज हमारे लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि हमें उसके आंसर उसमें से मिल जाते हैं। तो ठीक है, अगर हम पैसेज को बार बार सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारे पैसेज के साथ ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें इसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल देखिए ए एंड द। आजकल नो आर्टिकल जोन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको अपने नो आर्टिकल जोन को भी क्लियर करना है। देखिए द दिया है, द शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो अर्थ से पहले क्या लगना है? एन लगता है, सबको पता होगा। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे जो वोवल साउंड होते हैं उससे पहले हम क्या लगाते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टडी अब्रॉड, नॉट ओनली फॉर डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। तो नॉट ओनली फॉर द डिग्री, डिग्री से पहले क्या लगेगा? द। तो नॉट ओनली फॉर द डिग्री, क्योंकि इसको क्या किया गया है? पर्टिकुलर किया गया है। और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ उससे पहले द लगाया जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो देखिए, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स एंटर्ड। आपने देखा है कि जब दो सेंटेंस एक साथ जोड़े गए होते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जैसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट में क्या लगा हुआ? हैड, यानी कि परफेक्ट है। तो सेकंड में सेंटेंस होगा वो पास्ट में बनेगा, यानी कि एंटर्ड। ही हैड टेक ही फिल इन द ब्लैंक्स 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। बारिश होने से पहले वो 2 विकेट ले चुका था, यानी कि ये क्या है? परफेक्ट का है, तो हैड टेकन। नेक्स्ट है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। आपको एरर ढूंढना है या फिर नो एरर ढूंढना है। तो देखते हैं, नाइदर ऑफ हर कजिन्स इज रेडीली टू ट्राई देयर लक इन दिस गेम। तो रेडीली टू ट्राई देयर, इसमें क्या है? ये नो एरर है, यहाँ पर कोई भी एरर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट में दिया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेन्स अ ग्रामर, और ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। तो वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी टुनाइट एट 8। तो वॉच एन मूवी क्या होता है बताइए? मूवी से पहले एन, ये आपको कहीं लगता है? ये हमारा इसी में एरर है। ठीक है, वॉच अ मूवी होता। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम फ्रेज जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं उसी तरह है। टू सिट एट समवन्स फीट, इसका मतलब होता है, समवन्स फीट का मतलब किसी के बताए गए रास्ते पर चलना है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो टू अटेंड अपॉन ए समवन्स डिसिपल, तो यही है, इसका मतलब है किसी के सिद्धांतों को फॉलो करना। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन, ये भी इडियम ने। गेट योर एक्ट टुगेदर, आप अपने काम को क्या करिए? साथ करिए, यानी कि साथ का मतलब है उसको ऑर्गेनाइज करिए और उसके बाद उस चीज़ों को बेटर तरीके से करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। एंटोनियम्स देना है आपको। ठीक है, इम्पेट, जाकिर इज अ फियरलेस एंड इम्पेटियस फाइटर, अ फॉर्मर Guantanamo prisoner who earned a reputation for brutality on the battlefield। तो ये क्या है? फियरलेस है, यानी कि उसको भय नहीं लगता है। एंड एम्पेटियस है, यानी कि वो क्या है? किसी मतलब बिना विवेक का काम करता है। फियरलेस तो है लेकिन वो किसी उस काम को दिमाग के साथ नहीं करता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कॉशंस, यानी कि वो आराम से उस चीज़ को काम करता है। सेलेक्ट द मोस्ट, एंड ये भी एंटोनियम्स है, वो भी एंटोनियम्स था।
द स्टूडेंट प्रोवाइडेड हर इंग्लिश टीचर इन अ शॉर्ट एंड दस इनकोहेरेंट अकाउंट ऑफ हर जर्नी टू शिमला विद हर पेरेंट्स ल्यूसिड। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या है इसके लिए आएगा इनडिसिवनेस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। यहाँ पे क्या है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब सी श्याम डज नॉट इंटरवेन इन अदर्स अफेयर। श्याम क्या है वो दूसरों के मामले में बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करता, यानी कि बीच बचाव में बीच में घुसता नहीं है वो। और मेडल का मतलब भी वही होता है कि किसी के बीच में ना जाना। फिर है आपका पैसिव वॉइस। सी किल्ड द कॉकरोच, तो द कॉकरोच वॉज किल्ड बाय हार, क्योंकि ये क्या है आपको ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और आपको उसके लिए क्या लगाना होता है, वाज लगाना होता है। फिर सेकंड क्या है, डू यू ओबे योर एल्डर्स, तो ये क्या होता है, आर योर एल्डर्स ओबेड बाय यू। इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें डिस्क्रेपेंसी, ये भी ठीक है। रेसलर ठीक है, डिबेटेबल ठीक है। यहाँ अकम्पनेंट ठीक नहीं है, अकम्पनीमेंट में वाई की जगह आई रहता है। सेलेक्ट द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। आई हैव स्पेंट अ गुड, स्पेलिंग मतलब पूरा सेंटेंस ठीक है ये चारों के चारों, बट स्पेलिंग जो उसमें वर्ड यूज़ किए गए कि स्पेलिंग एरर है, तो आपको देखना है। तो सेकंड वाला जो है उसमें हर एक की स्पेलिंग सही है। पहले में देखिए सॉलिट्यूड की स्पेलिंग गलत है, थर्ड में देखिए वर्च्यू की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, उसके बाद से आर्ग्यूइंग की स्पेलिंग इसमें गलत है डी वाले में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द चूज करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट करना है। देखिए विशु लाइक द हाउस बॉट इट, तो ये क्या है, विशु नॉट ओनली लाइक, विशु को वो घर बस पसंद नहीं उसने बल्कि उसने उसको खरीद लिया, खरीदा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द ITY एस सफिक्स। लास्ट में हमारा ITY होना चाहिए, तो आप देखिए थिफ्टी नहीं होगा, बायोटी नहीं होगा, कलेक्टिव नहीं होगा, डाइवर्सिटी होगा, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। फिर है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्या करना है, उसे कार्य पूरा करने दो। तो ये जो होता है ऑर्डर्ड वाले इस तरह से, तो उसमें हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे के लिए हिम और कंप्लीट द वर्क। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जैसे हमारा होता है ना हिंदी में, कोई वाक्य रहता है उसके लिए एक तो शब्दों के लिए हम किसी एक का जिसका अंत ना हो सके अनंत, इस तरह का होता है वो, इसी तरह से ये है। तो यहाँ पे अ क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर, वैसा क्रिएचर जो दूसरों पे डिपेंड करता है वो कौन सा होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन अ जीरन। जीरन क्या होता है, जीरन होता है जो नाउन की पास में जो है ING लगा हुआ, और वो बनता है किससे है, वर्ब से बनता है। तो देखिए ही इज वॉकिंग, वॉक मतलब टहलना, यानी कि वर्ब है उसके साथ क्या लगा ING, तो ये जीरन है। वॉकिंग वहाँ पे ये नाउन बन गया, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वो नाउन बना। ठीक है, तो वहाँ पर ये और वॉक मतलब वर्ब और उसके साथ ING, ही एंजॉयज वॉकिंग, यहाँ भी ING लगा वर्ब के बाद, तो ये हमारा जेंडर, तो इसमें एक से ज़्यादा है इसलिए हमारा डी ऑप्शन है। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक जैसा होना चाहिए। देखिए राइडिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग एक जैसा है, फिर राइड है वॉक है प्लेइंग है, ये गलत है, राइडिंग है वॉकिंग है प्ले हो गया, तो हमारा फर्स्ट वन सही है। फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो मिले हुए हो सेंटेंस, जिसमें एक सेंटेंस ना हो कि दो सेंटेंस हो। ठीक है, तो आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद ही वेंट टू प्ले, वो खेलने गया। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव। सुपरलेटिव की पहचान होती है कि उससे पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, और वो सिंगल होता है। सिंगल का मतलब किसी एक के बारे में बात की जा रही होती है। तो देखिए ही इज़ द मोर इंटेलिजेंट, मोर का मतलब होता है कंपैरिजन। द सहारा डेजर्ट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, और पूरे अर्थ पे जो सहारा डेजर्ट है उसको सबसे गर्म बताया गया, तो यही सुपरलेटिव है। दूसरा थर्ड वाला देखिए दिस इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट नहीं होता है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है, तो हमारा बी वाला सही है। तो देखा आपने जो हम लोगों ने एक्सरसाइज की है इंग्लिश की, ये इसमें आप लोगों को पता चला कि एक तो हमारा पैसेज, फिर हमारे पैसिव, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम और फ्रेजेस। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर्स एंड और जो था क्या नाम है, एरर्स के भी दो तीन क्वेश्चन है, सिनोनियम्स के, एंटोनियम्स के, उसके बाद से पैसेज हो गया, उसके बाद से डिग्रीज हो गया यानी कि एडजेक्टिव से, आर्टिकल से। तो ये सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको हमें डे बाय डे पूरा करना है, और उसके बाद हमें एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। एक प्रैक्टिस सेट हम और लगा के देखेंगे कल, जिसमें हमें पता चल जाए कि उसमें क्या यही पैटर्न फॉलो किया गया है कि उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी वीडियो की तैयारी हम लोग मिलके करेंगे। जो भी कमी आपको नज़र आए वो, या कुछ आप लोग जो तैयार कर रहे हैं उसमें और मेरी तैयारी में कुछ अगर आपको अंतर नज़र आ रहा है, या मैं कुछ आप लोगों को बताएं और मैं उसे अच्छे से कर पाऊँ, तो मुझे सलाह ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए